नमस्कार। जीएसटी की दरों में एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है और इसका सीधा असर हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर सस्ता क्या हो रहा है, महंगा क्या, और इसका हमारी जेब के लिए मतलब क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। कुल 228 सामानों की कीमतों पर इसका असर पड़ने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, 228। और ये सिर्फ छोटी मोटी चीजें नहीं है, इसमें रसोई के सामान से लेकर गाड़ियां और घर तक शामिल हैं। और ये सारे बदलाव बहुत जल्द लागू हो रहे हैं। तारीख याद रख लीजिए, 22 सितंबर। मतलब नवरात्रि के ठीक पहले दिन से ही बाजार का पूरा हिसाब किताब बदलने वाला है। तो चलिए इस पूरे बदलाव को एक एक करके समझते हैं। हम शुरू करेंगे किचन से, फिर घर, बड़ी खरीदारी और सर्विसेज तक जाएंगे और आखिर में देखेंगे कि हमारी जेब पर इसका कुल असर क्या पड़ने वाला है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में हाल ही में जीएसटी काउंसिल की एक बैठक हुई, जिसके बाद वित्त मंत्री ने इन नई दरों का ऐलान किया। और इसका मकसद एक ही है, आम आदमी पर बोझ कम करना। इस बदलाव के पीछे का जो लॉजिक है वो बहुत साफ है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें सस्ती होंगी, जबकि जो शौकिया या लग्जरी चीजें हैं और जो सेहत के लिए हानिकारक उत्पाद हैं उन पर टैक्स बढ़ाया गया है। चलिए अब उस जगह चलते हैं जहां इसका सबसे ज्यादा और सबसे पहले असर महसूस होगा, हमारी रसोई। देखते हैं कि महीने के ग्रोसरी बिल पर क्या फर्क पड़ने वाला है। जरा सोचिए, आपकी रसोई में जो रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उन पर अब कितना खर्च होगा। ये बदलाव सीधे हमारे खाने की थाली तक पहुंच रहा है। अब देखिए, सबसे मजेदार बदलावों में से एक, पराठे पर जीएसटी 18% से सीधा 0 हो गया है। यही नहीं, पनीर, पास्ता, नमकीन और आइसक्रीम जैसी चीजों पर भी टैक्स में भारी कटौती हुई है। और यूएचटी दूध पर तो अब कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। तो इसका निचोड़ ये है कि महीने का किराने का बिल अब कम हो सकता है। डेयरी प्रोडक्ट्स, पैकेज्ड स्नैक्स और यहाँ तक कि रोटी और खाखरा जैसी चीज़ों पर भी टैक्स या तो बहुत कम हो गया है या फिर बिल्कुल खत्म हो गया है। किचन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि घर और सेहत से जुड़े जो ज़रूरी खर्चे हैं उन पर इन नई दरों का क्या असर हो रहा है। यहाँ भी बहुत बड़ी राहत दी गई है। देखिए, टूथपेस्ट, शैम्पू और साबुन जैसी रोज इस्तेमाल होने वाली चीज़ों पर टैक्स 18% से घटाकर सीधा 5% कर दिया गया है। और सबसे ज़रूरी बात, कुछ जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी खत्म कर दिया गया है। जो लोग घर बना रहे हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। सरकार यहाँ सेहत को लेकर एक बहुत साफ संदेश दे रही है। जो मीठे और कैफीन वाले ड्रिंक्स हैं उन पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, जबकि सोया दूध, फलों के जूस और पानी जैसी सेहतमंद चीज़ों पर टैक्स सिर्फ 5% है। मैसेज एकदम क्लियर है, हेल्दी ऑप्शन चुनिए। अब बात करते हैं उन बड़ी खरीदारियों की जिनका हमारे बजट पर एक लंबा असर होता है। गाड़ी, टीवी, फ्रिज, क्या इन पर बचत होने वाली है या खर्च बढ़ने वाला है? चलिए देखते हैं। यहाँ सरकार की दोहरी रणनीति साफ दिखती है। आम आदमी की पहुंच को आसान बनाने के लिए 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल, स्कूटर और छोटी कारों को सस्ता किया गया है। वहीं 350 सीसी से ऊपर की बड़ी बाइक्स, एसयूवीज और लग्जरी कारों जैसी चीजों को महंगा कर दिया गया है। घर के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लगभग सभी बड़े घरेलू उपकरणों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। ये 10% की सीधी कटौती है, जिससे ये चीज़ें अब ज़्यादा लोगों के बजट में आ सकती हैं। सामानों के बाद अब बात करते हैं सर्विसेज की। ब्यूटी पार्लर जाने से लेकर बच्चों की कोचिंग तक हर जगह बदलाव आया है। चलिए देखते हैं क्या बदला है। ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव है। ब्यूटी, वेलनेस और फिटनेस सर्विसेज पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। लेकिन शायद सबसे बड़ी राहत शिक्षा के क्षेत्र में आई है। 12वीं क्लास तक की कोचिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग पर अब लगेगा 0 जीएसटी। जी हाँ, 0। ये कई परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी बचत हो सकती है। तो हमने रसोई, घर, गाड़ियाँ और सर्विसेज पर असर देख लिया। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि हमारी जेब के लिए इसका कुल मतलब क्या निकलता है। तो पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? पहला, आपकी रोज की जरूरतें जैसे खाना और दवाइयाँ सस्ती हुई हैं। दूसरा, टीवी, फ्रिज जैसी बड़ी खरीदारी करना आसान हुआ है। तीसरा, फिटनेस और शिक्षा जैसी सेवाएं भी सस्ती हुई हैं। और चौथा, ये सब मुमकिन हुआ है लग्जरी और हानिकारक उत्पादों को महंगा करके।
इन सभी बदलावों का जो मुख्य मकसद है वो बिल्कुल साफ है, आम परिवारों पर पैसे का बोझ कम करना और लग्जरी खर्च पर ज्यादा टैक्स लगाना। ये एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश है। और अंत में एक बड़ा सवाल, इन बड़े बदलावों के बाद हम और आप यानी परिवार अपने बजट की प्लानिंग कैसे करेंगे, और जो बिजनेस हैं वो अपनी कीमतों और स्ट्रैटेजी को कैसे बदलेंगे। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि हमारी इकोनॉमी इस पर कैसे रिएक्ट करती है।